What is Mohs hardness number of topaz? That's 12, 10, 8, 2. Mohs number of topaz कितना होता है? 8. Mohs scale is used to find the hardness of material. Hardness is probably the most important property of for rapid determination of minerals. Minerals के rapid determinations के लिए hardness बहुत important property होती है. किसकी? Minerals की, जिसको Mohs स्केल पर दिखाया गया है. टॉक की हार्डनेस होती है 1, जिप्सम की हार्डनेस होती है 2, कैल्साइट की हार्डनेस होती है 3, फ्लोराइड की हार्डनेस होती है 4, एपेटाइट की 5, फेल्सपार की 6, क्वार्ट्ज की 7, टोपाज की 8, कोरंडम की 9, डायमंड की 10. हमसे पूछा गया था व्हाट इज मोस्ट हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज? 8. 10 किसकी है? डायमंड की. 2 किसकी है? जिप्सम की. तो इसी तरह से हमको आगे यदि किसी की भी एलिमेंट्स की, मिनरल्स की हार्डनेस पूछ ली जाए तो हम 10 तक इस तरह से बता सकते हैं. फेल्सपार की 6 है, क्वार्ट्ज की 7 है, टोपाज की 8 है, कोरंडम की 9 है, या डायमंड की 10 है. या तो मोस्ट नंबर ऑफ हार्डनेस दे दी जाए तो एलिमेंट बताना, या एलिमेंट की पूछ ली जाए तो हार्डनेस, दोनों में से एक पूछा जा सकता है. When bitumen is allowed to fill in the full depth of the stone layer, it is called half grout, full chipping, semi grout. जब स्टोन लेयर्स, कवर लेयर्स में बिटुमिन को अलाउड कर दिया जाता फुल डेप्थ तक, सो उसको बोला जाता है फुल ग्राउट. ग्राउट मीनिंग एक कवर के अंदर किसी भी एलिमेंट को पूरी तरह से भर देना. The element of a cover layer can be bounded with either cement grout or bitumen to provide increased stability. Stability को increase करने के लिए भर दिया जाता है बिटुमिन ग्राउटिंग या सीमेंट ग्राउटिंग की जाती है. बिटुमिनस ग्राउटिंग अलाउ अ क्रीप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ ग्राउटेड सिस्टम. ग्राउटेड सिस्टम में बिटुमिन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए बिटुमिन को यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ सीमेंट. फुल ग्राउटिंग here the voids are completely filled, creating a homogeneous impermeable cover layers. कवर लेयर्स में क्या होता है कि बिटुमिन एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो जितने भी एयर वर्ड्स हैं वो सब स्पिल आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो बिटुमिन ग्राउटिंग अच्छी होती है. सरफेस ग्राउटिंग क्या होती है? सरफेस ग्राउटिंग, a certain quantity of grouting material is applied uniformly on the whole surface. पूरे सरफेस पर ग्राउटिंग मटेरियल्स की लेयर चढ़ा दी जाती, कोटिंग कर दी जाती है, लेपित कर दिया जाता है एक प्रकार से, और फिर उसको एक कवर लेयर बनाई जाती है, तो वो होती है सरफेस ग्राउटिंग. प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ नेचुरल स्टोन इज नाउन एज. ये इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाए और कर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नाउन एज. जो नेचुरल रॉक से नेचुरल स्टोन निकाला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ड्रेसिंग, सीजनिंग, क्यूरिंग, नन ऑफ दिस. उसको बोला जाता है क्यूरिंग. क्यूरिंग इज द राइट आंसर. हम देख लेते हैं क्यूरिंग ऑफ स्टोन. द ओनली ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज द क्यूरिंग प्रोसेस. द ओपन पार्ट ऑफ द नेचुरल रॉक फ्रॉम यूजफुल स्टोन इज ऑब्टेन्ड इज नाउन एज क्यूरी. नेचुरल रॉक से जो स्टोन निकाला जाता है, उस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है? क्यूरी. द क्यूरिंग टूल्स आर वेज, पिन, हैमर, डिपर और स्क्रैपिंग, टेम्परिंग बार, जंपर, क्राउबर. ये सारे होते हैं वे क्यूरिंग टूल्स होते हैं. और क्यूरिंग प्रोसेस किसको बोला जाता है? जिस ऐसा वो ऑपरेशन जिसके द्वारा नेचुरल रॉक से स्टोन को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को क्यूरिंग प्रोसेस कहा जाता है. अब क्यूरिंग के बाद स्टोन निकाल लिया गया, उसके बाद उसको क्या रिक्वायर्ड शेप में और वेट में लाया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग. ड्रेसिंग मतलब कि उसको एक प्रकार से जो जरूरत है उतना बनाना, तो ड्रेसिंग. अ क्यूरिड स्टोन हैज अ रफ सरफेस. क्यूरिंग सरफेस का कैसा रफ सरफेस होता है? which are dressed to obtain a definite and regular shape. Dressing of a stone is done immediately after curing. Curing के बाद जस्ट बाद
ड्रेसिंग की जाती है स्टोन की, एंड बिफोर सीजनिंग, उस सीजनिंग से पहले, टू अचीव लेस वेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ताकि जिससे ट्रांसपोर्टेशन में वेट भी कम हो जाए और हमको जो जितना चाहिए उतना ही पोर्शन मिल जाए, बाकी का एक्स्ट्रा पोर्शन स्पिल आउट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ड्रेसिंग। वेदरिंग क्या होती है? द रेसिस्टेंस ऑफ अ स्टोन अगेंस्ट द वियर एंड टियर ड्यू टू नेचुरल एजेंसीज शुड बी हाई। तो क्या होता है, मौसम चेंजेस होता रहता है जिसके कारण स्टोन डिके डिकम्पोज ना हो, तो इसके लिए उसका सेल्फ रेसिस्टेंस भी होना चाहिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रेजिंग स्ट्रेंथ एमपीए, जो कि क्रेजिंग स्ट्रेंथ एमपीए को क्रेजिंग स्ट्रेंथ को किसमें शो किया जाता है? यूनिट क्या होती है उसकी? मेगा पास्कल, एमपीए। फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन दैट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्टोन यूज किया जाता है, उसकी क्रेजिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? लेस देन 20, 20 to 60, 60 to 80 या ग्रेटर देन 100। Crushing strength of the building stone should be greater than 100. In the construction of a building, the good quality stone having crushing strength greater than 100 MPa, 100 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए। A good stone should be strong and durable. एक अच्छा स्टोन क्या होता है? ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होता है। टू विदस्टैंड द डिसइंटीग्रेशन एक्शन ऑफ वेदर, ताकि जो मौसम की जितनी भी डिसइंटीग्रेशन एक्शंस होती है सबको वियर कर जाए वो। क्रेजिंग स्ट्रेंथ इज डिटरमाइनिंग विद द हेल्प ऑफ द CTM, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन्स। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से ही क्रेजिंग स्ट्रेंथ स्टोन की डिटरमाइन की जाती है। द लोड इज अप्लाइड जेंटली एट द रेट ऑफ 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट। 1 मिनट तक 1 मिलीमीटर स्क्वायर मीटर एरिया में 14 न्यूटन का लोड अप्लाइड किया जाता है स्टोन पर, उससे क्रेजिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट की जाती है स्टोन की। नेक्स्ट है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग possess more ability to resist fire? कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, रेड मार्बल या सेल। सबसे ज़्यादा फायर रेसिस्ट एबिलिटी किस में होती है इन चारों में से? क्वार्ट्ज में, रेड मार्बल में, सेल में या फिर कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में? सो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन इज द राइट आंसर। अब कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन क्या होता है? कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन possess द क्वालिटी टू रेसिस्ट फायर अप टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, बहुत उच्च लेवल तक कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन फायर को रेसिस्ट कर सकता है। इट इज़ अ सॉलिड रॉक एंड इज नेचुरली फाउंड ऑफ द बॉटम ऑफ द स्टेक्स, स्टेक्स के बॉटम में हमको कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन मिल जाता है। द सरफेस ऑफ द सैंडस्टोन इज रफ, और सैंडस्टोन का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? रफ होता है। The crushing strength of a good building stone should be at least 50 MPa, 100 MPa, 150 MPa या 200 MPa। crushing strength of good building stone, good building stone की crushing strength कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर 100 MPa, at least कम से कम 100 MPa। crushing strength of good building stone, a stone should be strong and durable to withstand disintegration action of weathering, ताकि वेदर की जितनी भी डिसइंटीग्रेशन एक्शंस हो सबको वियर कर जाए वो। कंप्रेसिव ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन इन प्रैक्टिस रेंज बिटवीन 60 to 200 न्यूटन पर mm², 60 से लेकर 200 न्यूटन mm तक स्क्वायर तक वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्रेजिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 100 MPa, 1000 kg पर cm² होनी चाहिए क्रेजिंग स्ट्रेंथ स्टोन की। हाई ड्यूरेबिलिटी एंड सफिशिएंट हार्डनेस, हाई ड्यूरेबिलिटी हाई होनी चाहिए, सफिशिएंट हार्ड शुड बी सफिशिएंट हार्ड, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ग्रेटर देन 14, हाई रेसिस्टेंस टू वियर, गुड फायर रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 2.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 2.7 और हाई रेसिस्टेंस टू वियर, गुड फायर रेसिस्टेंस, फायर रेसिस्टेंस भी अच्छा होना चाहिए स्टोन का। टफनेस इंडेक्स ग्रेटर देन 13, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर 24 आवर्स लेस देन 5% ऑफ इट्स वेट, स्टोन का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो लेस देन 5% होना चाहिए। पिगमेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक, इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक्स। पिगमेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है पिगमेटाइट।
Intrusive igneous rock make up the majority of igneous rock. Intrusive igneous rock make up the majority of igneous rock and formed from magma that cools and solidifies within the crust of the planet is surrounded pre-existing rock. जो पहले से बनी हुई रॉक होती है, प्री एग्जिस्टिंग होती है इग्नियस रॉक्स, उनसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को का एग्जाम्पल है पिग्मेटाइट. द मैग्मा कूल स्लोली एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रॉक्स आर कोर्स ग्रेन्ड. वो मैग्मा क्या धीरे धीरे स्लो कूल्स होता है, ठंडा होता है, जिससे कि कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स फॉर्म्ड होती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्ट ऑफ बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन 2.0 to 3.0, 2.5 to 3.0, 3.0 to 3.5, 3.5 to 4.0. 2.5 to 3.0 is the right answer. A good stone should not be porous. अच्छा स्टोन छिद्रित नहीं होना चाहिए. यदि वो छिद्रित होगा तो रेन वाटर उसमें अंदर चले जाएगा और जनरली एसिडिक एक्शंस होगी, और जिससे कि केमिकल कंपोजिशन भी स्टोन्स के डिस्टर्ब हो जाएंगे. लाइम स्टोन वीक एंड सैंड स्टोन आर रिलेटिवली लेस ड्यूरेबल देन अ गुड स्टोन और ग्रेनाइट और नीज और ग्रेनाइट से और गुड एक अच्छे स्टोन से उसकी कम जो कैपेसिटी वो बहुत कम रहेगी, क्योंकि छिद्रिल होगा तो उसमें रेन वाटर भरा जाएगा, जिससे कि उसकी एसिडिक एक्शन उसमें अंदर होंगी और केमिकल कंपोजिशन भी उसका डिस्टर्ब हो जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल? 2.7, 1.7, 1.9, 1.3. Which is the right? Which of the following could be the specific gravity of stones to be used as a building material? बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन यूज किया जाए, उस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? 2.7. 2.7 is the right. Specific gravity, specific weight of stone which are used in construction not taken less than 2.7. जो स्पेसिफिक वेट है स्टोन का वो 2.7 से कम नहीं लेना है. यूनिट वेट ऑफ स्टोन आर मच ग्रेटर देन स्ट्रेंथ इज मोर. यूनिट वेट जितना ज़्यादा स्टोन का होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी. द अमाउंट ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 आर मोर देन एसिडिक इफेक्ट इंक्रीज रैपिडली. द स्पेसिफिक वेट porous rock have 2.4 or less than 2.4.